दोस्तों इस मूवी की स्टोरी इतनी जबरदस्त है कि आप बीच में छोड़ के जा ही नहीं सकते हो। मूवी की शुरुआत में हमें जैन नाम का आदमी दिखाई देता है। जैन अपनी बीबी से बात कर रहा होता है। जैन की कार के सामने अचानक एक व्यक्ति आ जाता है। जैन उसे ठोक देता है। जैन घबरा जाता है और फिर उस आदमी को देखने जाता है। जैन डरते डरते उस आदमी को देखता है। तभी एक दूसरी गाड़ी की लाइट जैन के ऊपर पड़ती है। जैन उस व्यक्ति की सांसें देखता है मगर वो मर चुका होता है। ये देख के जैन अब बिल्कुल शॉक हो जाता है। तभी पुलिस वालों की गाड़ी वहां आने लगती है। जैन ये देख के बॉडी को रोड के साइड में अंधेरे में ले जाने लगता है और खुद भी अंधेरे में छुप जाता है। पुलिस की गाड़ी वहां से निकल जाती है। जैन उस लाश को अपनी डिक्की में डाल लेता है और फिर वहां से निकल जाता है। आगे रास्ते में पुलिस की चेकिंग लगी होती है। पुलिस जैन की गाड़ी को रोकती है। जैन फिर हंस हंस के पुलिस वालों से बात करने लगता है। पुलिस वाला जैन से दारू चेक करने वाली मशीन में फूकने के लिए कहता है। जैन कहता है आज मेरे माँ की डेथ हो गई है इसलिए मैंने थोड़ी दारू पी ली है। पुलिस वाला जैन की गाड़ी का टूटा कांच भी देख लेता है। पुलिस वाला जैन को गाड़ी से बाहर निकलने कहता है। जैन फिर गाड़ी से बाहर आता है और हंसते हंसते सीनियर पुलिस वालों से कहता है आज मेरे माँ की डेथ हो गई है इसलिए मैंने थोड़ी दारू पी ली है और मैं भी पुलिस में इंस्पेक्टर हूँ। पुलिस वाले जैन से अपना आईडी नंबर मांगते हैं। जैन अपना आईडी नंबर बताता है। पुलिस वाला कहता है इसमें तो एक नंबर कम है। तभी एक पुलिस वाला जैन की गाड़ी की डिक्की खोलने चला जाता है। जैन जाके उनको रोकता है और उनके बीच में हाथापाई होने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं पुलिस ऑफिस में जैन के साथ के कर्मचारी के ऊपर करप्शन का आरोप लगा होता है। दूसरी तरफ पुलिस वाले जैन की गाड़ी के नंबर से पता कर चुके होते हैं कि जैन पुलिस वाला होता है। फिर जैन पुलिस वालों को लाइन में खड़ा करके सबक सिखा रहा होता है। इसके बाद जैन गाड़ी में बैठता है और वहां से निकल जाता है। ऑफिस में जैन के साथ के कर्मचारियों के पैसे भी पकड़े गए होते हैं। अब जैन सीधा घर में आ गया होता है। फिर जैन की बेटी का टॉय जैन के पास आता है। लड़की कहती है मेरा केक ले आए। जैन कहता है पक्का मैं कल केक लेके आऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं जैन के साथी जो पकड़े गए होते हैं वो जैन के घर में आते हैं और सभी जैन की माता के सामने हाथ जोड़ते हैं। इससे हमें पता चलता है कि जैन की माँ सच में खत्म हो गई है। जैन के दोस्त कहते हैं हम लोग पकड़े गए हैं और हम चाहते हैं हमारा इंजामी तुम अपने सर ले लो। जैन कहता है वाह ऐसे वक्त में जब मेरे घर में डेथ हुई है तुम मुझे और फंसा रहे हो। तभी फिर जैन और गोल्डी के बीच में हाथापाई होने लगती है। सीन शिफ्ट होता है। जैन और जैन की बीबी माँ की बॉडी को कैबिन में रख रहे होते हैं। यहाँ पे जैन बहुत ज्यादा घबराया होता है क्योंकि उसकी गाड़ी की डिक्की में अभी भी वो लाश थी। जैन फिर वहाँ से बाहर जाता है और कुछ बैलून लेके आता है। जैन फिर बिल्डिंग की एक वेंटिलेटर वाली खिड़की को खोलता है और उसके अंदर अपनी बेटी का टॉय फेंक देता है। सीन शिफ्ट होता है। जैन से पूछताछ करने के लिए एक पुलिस ऑफिसर आता है। ये पूछताछ करप्शन से रिलेटेड होती है। जैन कहता है आज मेरे माँ की डेथ हुई है मैं आपसे प्लीज सर कल कोऑपरेट करूंगा। इसके बाद जैन बैलून को कैमरे के ऊपर छोड़ देता है। अब जैन कमरे के अंदर से वेंटिलेटर वाली खिड़की खोलता है। जैन फिर उसी टॉय को चालू करता है। शुरू में तो वो होता नहीं है मगर फिर चालू हो जाता है। टॉय गलती से फायरिंग करने लगता है। फिर पुलिस वाले को कुछ गड़बड़ होने की आशंका होने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं जैन अपनी माँ के कैबिन को खोल रहा होता है। वहीं पे एक औरत को खिड़की में कुछ आवाज आने का शक सा महसूस होता है। फिर वो कमरे में कान लगाती है और उसको जैन के एक्टिविटी की आवाज आती है। जैन भी समझ जाता है किसी ने उसको सुन लिया है। औरत गार्ड को लेकर वहां पहुंच जाती है मगर गेट नहीं खुलता है। गार्ड फिर दूसरे गार्ड से अंदर की रिकॉर्डिंग चेक करने बोलता है मगर उसको कैमरे में कुछ नहीं दिखाई देता है क्योंकि कैमरे में तो बैलून लगे होते हैं। जैन फिर फटाफट उस टॉय को बाहर निकालने लगता है। जैन फिर टॉय की रस्सी से कार वाली डेड बॉडी को खींच लेता है। इसके बाद जैन बॉडी को कैबिन में अपनी माँ के साथ डाल देता है और माँ से सॉरी बोलता है। अब जैन अपना काम खत्म करके माँ के सामने बिल्कुल साइलेंट होकर बैठ जाता है। पुलिस वाला जब अंदर आता है उसे जैन बिल्कुल साइलेंट मिलता है अपनी माँ के पास इसलिए उसको कोई शक भी नहीं होता है। जैन अगले दिन अपनी गाड़ी को एक पुलिस की गाड़ी से ठोक देता है। जैन इसलिए ऐसा करता है क्योंकि उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट पहले भी हुआ है किसी को शक ना हो। सीन शिफ्ट होता है। जैन के दोस्त जैन को बताते हैं हम लोग को लास्ट वार्निंग देके छोड़ दिया गया है। इसके साथ ही हमें देखने को मिलता है एक पुलिस ऑफिसर जैन वाले एक्सीडेंट की जांच पड़ताल कर रहा होता है। तभी जैन के दोस्त वहां आ जाते हैं और ऑफिसर से कहते हैं हम तुम्हारा केस सॉल्व करवाएंगे। तभी उनकी नजर कैमरे के ऊपर पड़ती है और सोचते हैं इसमें जरूर कुछ ना कुछ तो होगा। रिकॉर्डिंग बहुत ज्यादा ब्लर होती है
जिसमें जैन की गाड़ी जैसे बस एक गाड़ी दिखाई देती है। अगले दिन जैन के पास कॉल आता है और कहता है मुझे ली की बॉडी चाहिए है, जिसको तुमने टक्कर मार के मार डाला। अब जैन के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। इसके बाद अगले दिन जैन के ऑफिस में एक आदमी आता है और जैन को मारने लगता है। इसके बाद वो जैन से सॉरी मांगता है और कहता है मुझे लगा तुम क्रिमिनल हो, मैं तुम्हारा ऑफिसर सीनियर डिकोस्टा हूँ। इसके बाद जैन और डिकोस्टा बाथरूम में अकेले होते हैं। फिर जैन कहता है तुम वही हो ना जो मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे। डिकोस्टा हाँ कहता है और कहता है जल्दी से मुझे ली की बॉडी दे दो। फिर यहाँ पे दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। डिकोस्टा जैन को बहुत ज्यादा मारता है और कहता है मुझे कल तक ली की बॉडी चाहिए, ना तू बचेगा नहीं। फिर हम देखते हैं जैन उस बॉडी को लेने चले जाता है। जैन फिर उस बॉडी को अपनी माँ की कब्र से बाहर निकालता है। जैन फिर उसकी बॉडी को सर्च करता है और सोचता है आखिरकार वो बॉडी क्यों मांग रहा है, ऐसा क्या है बॉडी में। जैन को ली की बॉडी में गोली के निशान दिखते हैं। जैन समझ जाता है ये एक्सीडेंट से नहीं बल्कि पहले से ही मरा था। इसके बाद जैन बॉडी से निकले मोबाइल को चार्ज में लगाता है। तभी ली के मोबाइल में एक कॉल आता है। सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है ये ली नहीं है। जैन मोबाइल को ट्रैक करते हुए उस व्यक्ति के पास जाने लगता है। जैन उस आदमी को एक रेस्टोरेंट में पकड़ लेता है। जैन उसको छत पे टांग देता है और पूरा सच उगलवा लेता है। आदमी बताता है ली डिकोस्टा का आदमी था और जो भी जब्ती वाला ड्रग्स हुआ करता था उसको डिकोस्टा बेच दिया करता था ली के द्वारा। मगर एक बार ली डिकोस्टा को ही धोखा दे देता है और जहाँ पे पैसे जमा थे उसकी चाबी ली लेके भाग जाता है। के बाद जैन बॉडी से वो चाबी लेने चला जाता है। जैन को आखिरकार वो चाबी मिल जाती है। तभी डिकोस्टा का फोन आ जाता है और कहता है जल्दी से उस बॉडी को लेके मेरे पास आओ, न तुम्हारे बीवी बच्चे खतरे में हैं। जैन भागते भागते घर जाता है मगर डिकोस्टा वहां से जा चुका होता है। जैन के पास डिकोस्टा का मैसेज आता है, वो उसको ब्रिज के पास बुलाता है। जैन बॉडी को लेकर चला जाता है और चाबी को अपने पॉकेट में छुपा लेता है। जैन ली की बॉडी को डिकोस्टा की गाड़ी में रख देता है। डिकोस्टा जैन के जेब से वो चाबी भी निकाल लेता है मगर जैन ने ली की गाड़ी में टाइम बम लगा दिया होता है। फिर हम देखते हैं डिकोस्टा की गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। जैन डिकोस्टा को पानी में चेक करता है कहीं जिंदा तो नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं जैन घर में होता है। तभी डिकोस्टा वहां आ जाता है और दोनों के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई होती है। इसके बाद दोनों के हाथ में गन होती है और चलती है। इसमें डिकोस्टा की मौत हो जाती है, जैन बच जाता है। अब हम देखते हैं जैन के बारे में पुलिस को सब कुछ पता चल जाता है। वो गलत नहीं था इसलिए उसको सस्पेंड बस कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जैन की बेटी से वही चाबी गिर जाती है। शायद हाथापाई में घर में रह गई हो चाबी और जैन की बेटी ने उसको उठा लिया हो। जैन उसको देख के उठा लेता है। जैन लॉकर खोलता है, उसमें ढेर सारा पैसा होता है। यह देख के जैन अकबका जाता है और बहुत ज्यादा खुश होता है। यहीं पे मूवी समाप्त होती है।